नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 16 के वर्स नंबर 17 को, यानी 17वें श्लोक को। आइए देखते हैं इसमें भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान दान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दाम्भे ना विधिपूर्वकम। इस श्लोक में भगवान कृष्ण आसुरी व्यक्ति के बारे में ये बता रहे हैं कि जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है वो यज्ञ भी करता है, देवी देवताओं की पूजा भी करता है, यज्ञ करता है, लोगों में धन बांटता है। जैसे यज्ञ करते समय लोग धन बांटते हैं, दान करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी दान करता है, ये भी देवी देवताओं की पूजा करता है। क्यों? क्योंकि इसको किसी ने बता दिया होता है। ये डरा हुआ तो होता ही है कि मैं आगे बढ़ने के लिए जो काम कर रहा हूँ कहीं वो खुल ना जाए, जिस तरह का भ्रष्टाचार कर रहा हूँ कहीं वो खुल ना जाए। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या करता है, वो डरा हुआ भी होता है। लेकिन कोई उसको बता देता है या कहीं से वो अपने आधे अधूरे ज्ञान से वो ये समझ लेता है कि जो व्यक्ति किसी खास देवी देवता की पूजा करेगा, अगर वो खुश रहते हैं तो उसके पास अपार धन समृद्धि बनी रहेगी और उसके दुश्मन शांत रहेंगे। उसको कोई बता देता है और वो बिना समझे कि देवी देवताओं का क्या पर्पज़ है, क्या अर्थ है उनका, जो देवी देवताओं के तत्व हैं वो तत्व कौन से होते हैं, क्यों बने हो, क्यों उनकी बात की जाती है देवी देवताओं की, वो समझे बिना वो इनकी पूजा करने लगता है, केवल डर की वजह से। ये गॉड फियरिंग पर्सन होता है, ही इज़ नॉट गॉड लविंग पर्सन। वो भगवान से डरता है, उस डर से कि कहीं मेरे भेद ना खुल जाए, कहीं मेरा बना बनाया साम्राज्य चौपट ना हो जाए, वो डरता है। उस डर की वजह से वो तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करने लगता है, किसी एक का भक्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो भक्ति भी वो दिखावे के लिए करता है कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। उसके अंदर श्रद्धा नाम की चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ उन विधियों को पूरा करता है, विधियों के नाम पे वो चीज़ें पूरी कर देता है ताकि उसके ऊपर कोई संकट ना आए। ठीक है, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि एक जो बेकसूर आदमी है उसको भी गोली मारी जा सकती है और एक अपराधी है उसको सज़ा देने के लिए भी गोली मारी जा सकती है। गोली अपना काम वही करेगी, जान ही लेगी। ठीक है, उद्देश्य चाहे जो भी हो, वो उसका काम है जान लेना, चाहे वो अपराधी की जान ले चाहे किसी बेकसूर की जान ले। तो इसी गोली को प्राप्त करने के लिए अपराधी भी प्रयत्न करता है और इसी गोली को प्राप्त करने के लिए वो लोग भी प्रयत्न करते हैं जो दुष्टों को सज़ा देना चाहते हैं, जो दुश्मनों को मारना चाहते हैं, देश के दुश्मनों को मारना चाहते हैं, या फिर अपराधियों का एनकाउंटर करना चाहते हैं, या अपराधियों को सज़ा देना चाहते हैं। दोनों को ही गोली ही चाहिए क्योंकि उसका काम एक ही है, मारना। ठीक इसी तरीके से इस आदमी को भी ये लगता है कि जो देवी देवता है ये भी वही करता है, देवी देवता की पूजा वो भी करता है जो भक्त है, और वो भी करने लगता है जो भक्त नहीं है, जो आसुरी है। सिर्फ इस डर से ये करना शुरू कर देता है कि अगर मैंने इस देवी की पूजा की, इस देवता की पूजा की तो क्या होगा, मेरे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। और भक्त भी क्या करता है, संकट के समय भगवान की ओर देखता है। दोनों ही भगवान की ओर संकट के समय देख रहे हैं, लेकिन उसका संकट किसी और वजह से है। वो केवल ईश्वर में विश्वास रख रहा है कि ये जो संकट आया है, ये जो मुसीबत आई है, इससे निकलने की मुझे शक्ति दो। ये भक्त का काम है। भक्त जो असली भक्त होता है ना, वो ये नहीं कहता भगवान ये दिन मेरे दूर कर दो, मेरे दुख दूर कर दो। वो ये कहता है कि इस दुख को सहने की मुझे शक्ति दो, मुझे आप पर विश्वास है फिर भी मुझे तकलीफ़ क्यों हो रही है। वो ये कहना चाहता है अपने भगवान से, अपने आराध्य से। लेकिन ये जो दुष्ट होता है, ये जो आसुरी व्यक्ति होता है, वो ये नहीं कहना चाहता है। उसको तो ये लगता है कि भगवान को अर्पित करके, भगवान शिव को, माता दुर्गा को कुछ अर्पित करके, कुछ पैसे अर्पित करके, ढेर सारा चढ़ावा चढ़ा के, वो उसको तो ये लगता है कि बस मैं तो यहाँ पे एक तरीके से घूस दे आया हूँ या फिर यहाँ पे प्रीमियम जमा कर आया हूँ, अब इसके बदले में मैं चाहे जो करूँ ये मेरी रक्षा करते रहेंगे। तो दोनों का उद्देश्य अलग है। तो जैसे एक भक्त ईश्वर की पूजा करता है, उसी तरीके से एक आसुरी व्यक्ति भी ईश्वर की पूजा करता है, यज्ञ करता है। ठीक है, जैसे भक्त है अपनी बात बताने की कोशिश करता है, उससे पूछो तो वो सरल भाषा में अपनी बात बताने की कोशिश करता है, लोगों को समझाने की कोशिश करता है, अपने ईश्वर के बारे में बात करता है। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, ये जब बात करता है तो इसके बात करने के तरीके ही अलग होते हैं। ये अहंकार से भरी बातें बोलता है, हम सब करवा देंगे, भोलेनाथ की विशेष कृपा है हमारे ऊपर, भोलेनाथ की दया से हम सब करवा देंगे, हम सब कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी बातें करता है। ये श्रद्धावान नहीं होता। इसीलिए सनातन धर्म में जो भ्रांतियां हैं, जिस तरह के लोग मिलते हैं, क्योंकि हर तरह का आदमी मिलता है, हर धर्म में, हर फिलॉसफी में आपको मिलेगा, चाहे वो इस्लाम हो चाहे कोई भी हो। हर धर्म में ऐसा आदमी मिलेगा जो ईश्वर पे विश्वास रखता है और महानीच है, और हर धर्म में ऐसा आदमी मिलेगा जो ईश्वर पे विश्वास रखता है और बहुत सरल है, बहुत सीधा है। और हर धर्म में नास्तिक भी मिलेंगे। कुछ धर्मों में नास्तिक होना मना है, गला काट दिया जाएगा या मार दिए जाओगे आप। ठीक है, गोली मार दी जाएगी, या फिर आपको आपके घर वाले ही नहीं मानेंगे, या फिर आपको लोग घृणित समझेंगे। ठीक है,
आपका सम्मान नहीं करेंगे। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग पाबंदियां हैं। अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो आप इतने स्वीकार्य नहीं रह जाते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हर तरह के धर्म में, हर फिलॉसफी में दोनों तरीके के लोग मिलते हैं, दोनों तरीके के पूजा करने वाले लोग, आराधना करने वाले लोग मिलते हैं। एक वो जो अपने भीतर दुखों से लड़ने की शक्ति चाहते हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि दुख तो आएंगे ही, जिंदा हो तो दुख तो आएंगे ही, दुखों से लड़ने की शक्ति चाहिए। लेकिन दूसरे जो बचा हुआ है ना, वो बचा रहे, कहीं भेद न खुल जाए, कहीं जो है सारा रायता ना फैल जाए, मेरी बनी बनाई साख ना उजड़ जाए, कहीं कोई ऐसा ना खड़ा हो जाए कि कल को मेरी संपत्ति, कल को मेरी ये जो मेरा साम्राज्य फैला हुआ है, इसको कोई कहीं वो चैलेंज ना कर दे, कहीं चुनौती ना दे दे। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा इसी वजह से बड़े गर्व के साथ यज्ञ करता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति असल में ये नहीं समझ पाता कि देवी देवताओं का पर्पज़ ये नहीं है, ठीक है। देवी देवताओं का पर्पज़ क्या है, क्यों बने हैं वो, क्या है, उनकी परिकल्पना क्यों की गई है हिंदू धर्म में, किस तरह से की गई है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम अगले अध्याय में चलेंगे। बेसिकली हम अगले नहीं, पिछले अध्याय में जाएंगे, क्योंकि भागवत गीता मैंने उल्टी शुरू की है। चैप्टर नंबर 13 से चैप्टर नंबर 18 पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 तक डिस्कस करूँगा। तो इसी वजह से अभी मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट देवी देवताओं को लेकर के कॉन्सेप्ट अलग होता है, ठीक है। देवी देवता, जैसे हमारा शरीर 24 तत्वों से बना होता है ना, उसी तरीके से जो देवी देवता होते हैं उनके अलग ही तत्व होते हैं, ठीक है। सत, रज और तम सब जगह है, ठीक है। लेकिन देवी देवताओं में जो तत्व होते हैं वो हमारे इन 24 तत्वों से अलग होते हैं। 3 गुण हैं, सत, रज और तम, वो हर जगह, हम सबके भीतर मिलेंगे, हर देवी देवता के अंदर भी मिलेंगे, इंसानों के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका 24 तत्व हैं, वो जो 24 तत्व हमने डिस्कस किया सबसे पहले 13वें चैप्टर में, वो सिर्फ इंसान के शरीर में मिलते हैं। उन 24 तत्वों के अलावा कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनसे देवी देवताओं के शरीर की परिकल्पना की जाती है, और भक्त अपनी भक्ति से उन शरीरों का निर्माण करता है, ठीक है। एक छोटा सा इशारा दे देता हूँ, बाकी अलग अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। अलग अलग जो आपके ग्रंथ हैं उनमें इनके बारे में बताया गया है, और कुछ ऐसे ग्रंथ भी लिखे गए हैं जहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं, कुछ ऐसी विधियाँ बताई गई हैं जिससे कि उन शरीरों का निर्माण भी एक भक्त कर लेता है, अगर उसकी भक्ति में ताकत आ जाती है, अगर वो उस लेवल तक सिद्ध हो जाता है, अगर वो चीज़ों को समझ जाता है, सिद्ध हो जाता है। सिद्धि किसे कहते हैं, किसी चीज़ को पूरी तरह से समझ लेना, तब आती है सिद्धि। उसके बाद आप किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मनोमय कोश जो है वो बिल्कुल बीच में है। मनोमय कोश के ऊपर 2 कोश हैं, मनोमय कोश के नीचे 2 कोश हैं। मनोमय कोश के बाहर जितने तत्व हैं, सोडियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें जिनको हमने अलग अलग नाम दिया हुआ है, और इसके अलावा जो यूरेनियम है, थोरियम है, जिससे एटम बम बनता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एटम बम का। जो व्यक्ति यूरेनियम के बारे में जानता है, यूरेनियम के तत्व को जानता है, जो ये जानता है कि इससे एटम बम बनाया जा सकता है, तो क्या वो ऐसे ही बक रहा है कि एटम बम बनाया जा सकता है? उसने एटम बम बनाने से पहले ये समझा होगा कि ये यूरेनियम तत्व है क्या, इसका वास्तविक गुण क्या है। तो जैसे ही उसने उस यूरेनियम तत्व को समझ लिया कि यार इसका तो साइज़ अगर एक खास साइज से ज़्यादा हो जाए तो इसमें विखंडन शुरू हो जाता है, इसमें फिजन शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं क्रिटिकल साइज़। आपने अगर पढ़ा होगा, ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो परमाणु बम की एक खासियत होती है, जो यूरेनियम का टुकड़ा है ना, वो अपने आप विखंडित नहीं होता, वो अपने आप नहीं फटता। उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिए, हर टुकड़े का साइज एक खास साइज से कम होना चाहिए। एक साइज़ होता है एटम बम का, अगर उससे बड़ा हो गया यूरेनियम का टुकड़ा तो अपने आप फट जाएगा। उसको कहीं आग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती एटम बम को, वो अपने आप फटता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो न्यूट्रॉन है, हमारे वातावरण में जो न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन आकर के जैसे ही उस पर बमबारी करते हैं वो विखंडन शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये जो एटम बम होता है बनाने से पहले जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया, पहले उस आदमी ने, ऑटो हॉर्न ने, इस यूरेनियम तत्व के बारे में समझा होगा, इस स्तर तक समझा होगा कि अब उससे गलती नहीं हो सकती। अब वो इसको पूरी तरह से जान गया है। अब पूरी तरह से जानने के बाद वो उसके इस्तेमाल किस तरीके से किए जा सकते हैं ये भी समझ सकता है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को जान जाओगे तो आप उसका इस्तेमाल किस तरह से करोगे ये भी समझने में कितनी देर लगेगी,